तो बड़ी खबर यही है और शुरुआत हम करेंगे हाथरस केस से जुड़ी बड़ी खबर से। इस मामले में सोशल मीडिया में 2 ऑडियो क्लिप से कांग्रेस पार्टी सवालों में है। वायरल ऑडियो की बातचीत में राहुल और प्रियंका का जिक्र है। इसमें 25 लाख की जगह 50 लाख रुपए मुआवजे की बात है। हालांकि जी न्यूज इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जैसे ये ऑडियो सामने आया है उसके बाद अब कांग्रेस पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि कांग्रेस आवाज बुलंद करने के पीछे कैसे राजनीति चमका रही है, इसे लेकर अब कई सवाल हैं। क्योंकि इस मामले में सोशल मीडिया पर 2 ऑडियो क्लिप्स हैं जो लगातार जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी को लेकर बातचीत हो रही है। वायरल ऑडियो की बातचीत में राहुल और प्रियंका का जिक्र है। 25 लाख की जगह 50 लाख रुपए मुआवजे की बात है। क्या हाथरस में कांग्रेस अपने लिए ढूंढ रही है संजीवनी? क्या बेटियों के दर्द पर सियासत कर वोट बटोरेगी कांग्रेस? हाथरस की बेटी की राख से निकलेगी कांग्रेस की सियासी चिंगारी। पूरा देश हाथरस की बेटी का दर्द महसूस कर रहा है। पूरा देश एक बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है। कटघरे में योगी सरकार भी है और उनकी पुलिस भी, लेकिन एक वायरल ऑडियो ने विवाद बढ़ा दिया है। 1 अक्टूबर को दोपहर करीब 12:30 बजे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए निकले। पहले ट्वीट के जरिए दोनों ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाए और फिर बेटी की मौत के बाद परिवार का दर्द बांटने के नाम पर दोनों हाथरस की ओर चल पड़े। ग्रेटर नोएडा में पुलिस वालों ने दोनों को रोक लिया तो हंगामा बढ़ गया। लेकिन अब जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो इस सियासी हंगामे पर सवाल उठा रहा है। पहले आप ऑडियो सुनिए। फोन क्यों नहीं लग रहा? फोन नहीं लग रहा। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा टीम आई है। ऐसा टीम आई है। क्या की टीम आई हुई है? ठीक है, वो पूरे 3 बंदे आए होंगे। हाँ, अभी तो मैं कोई भी कहीं लेके जाता, कहीं नहीं लेके जाएगा। प्रियंका गांधी घर आएगी, ठीक है ना? कहते हैं कि हाथरस जाना या वहाँ जाना, कहीं नहीं जाना। जो भी है सब कुछ बताना है, उन्हें ये भी बताना है कि पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाया, मीडिया को आने नहीं दे रहा और हमारे रिश्तेदारों को, रिलेटिवों को आने नहीं दे रहा। ये हमारे प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं। ठीक है, ये सब कुछ बताना और जो हमारे साथ हुआ है। बात यही खत्म नहीं होती। फोन पर दूसरी ओर से शख्स पीड़ित के भाई को निर्देश देता है कि वो मुआवजे पर सहमति ना दे। ठीक है, उसके बात करके काफी डरे हुए थे। क्या काफी डरे हुए थे? ये बोले काफी डरे हुए थे और अधिकारियों ने दबाव बनाया था पहले उनके। अच्छा, अब बोलना चाहिए था ना, ये हमें कमजोर तो यही कर रहे हैं ना। ठीक है ना, अभी भी कोई मीडिया आएगी, मैं यहाँ से कोई मीडिया का विस्तार कराता, जुगाड़ कराता तो उसको भेजता हूँ। तो इस बात को भी रखना है कि हमसे पैसे करके मुआवजे को स्वीकार कराया गया और हम कोई मुआवजा नहीं चाहते। ईडी एमडी जो भी हमसे पैसा बना रहे थे कि परिवार वालों को, और जो भी इस तरह की घटना है वो बताया तो सही है। मैं वो कुछ नहीं बोल पा रहे, नर्वस है। ऑडियो को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि जी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल ऑडियो को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये भी साफ नहीं है कि इसमें कांग्रेस का कौन नेता शामिल है, लेकिन जिस तरह से राहुल और प्रियंका गांधी के आने की बात कही जा रही है उससे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या हाथरस पर कांग्रेस का हंगामा फिक्स था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी बीच हाथरस केस में जो लोग निलंबित हुए हैं उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। विक्रांत वीर एसपी हैं। आपने कई बार उन्हें अपना पक्ष रखते हुए देखा होगा, जिन्होंने इस बात को नकार दिया था कि पीड़िता की जो कमर की हड्डी है वो टूटी हुई थी या फिर जीभ कटी हुई थी। राम शब्द सीओ हैं, दिनेश वर्मा प्रभारी निरीक्षक हैं और जगवीर सिंह सीनियर सब इंस्पेक्टर हैं और महेश पाल हेड कांस्टेबल हैं। इन सभी को निलंबित किया गया है। अब आपको ये बताते हैं कि हाथरस से लेकर बलरामपुर तक, खरगोन से लेकर नरसिंहपुर और अजमेर तक देश में बेटियां महफूज नहीं हैं।
तो क्या यह हंगामा सोच समझकर किया गया? क्या इस हंगामे की पटकथा कांग्रेस ने ही लिखी थी? क्या कांग्रेस की सियासत इतनी नीचे गिर चुकी है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कौन है जो पीड़ित के परिवार को निर्देशित कर रहा है? वो कौन है जो पीड़ित परिवार को सिर्फ प्रियंका और राहुल गांधी से ही बात करने को कह रहा है? वायरल ऑडियो को लेकर ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब बेहद जरूरी है। और अब आप ऑडियो का अगला हिस्सा सुनिए, जिसमें पीड़ित परिवार पर मुआवजे की रकम न लेने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें किसी भी तरह का समझौता न करने का निर्देश दिया जा रहा है। राहुल हम पर नोटा में लगे हुए ना जी, आपको राहुल नाम है ना? राहुल आ रहा वो कोई बड़ा मंत्री है, वो आम ना दे रहे पर रोक ही लो नोएडा में। और प्रियंका और भूगा पैदल आएगा, मंत्री लड़ाई झगड़ा पुलिस ने रोक रखी। कौन कर रहा है? टीवी ने पर दिखाया रहा सवेरे, और दिनों का फोन आओ चाहते न कहो कि मैंने कही जो कह रहा है कि मोदी कह रहा है 25 लाख रुपया और एक रूम में फैसला कर ले। तो साथा कह रहा है कि फैसला मत होंगी। एक और हुआ कोई लड़का वो कह रहा है कि 25 के बदले में 50 लाख दोनों पर फैसला ना होंगे में। कोई नेता है ना वो मने कर दो जो करो फैसला ना होगा साहू वालियत के। ठीक है, बात करते हैं उनके। इस ऑडियो में कथित तौर पर एक लड़की पीड़ित के भाई से बात करती हुई बताई जा रही है, पर सवाल यह है कि हाथरस की बेटी के दर्द का सौदा करने वाले लोग हैं कौन? और क्या इस ऑडियो में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर उन्हें बदनाम करने की साजिश नहीं की जा रही? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब इसी बीच इस पूरे मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी की पहली जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है और एसपी विक्रांत वीर समेत 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पीड़ित परिवार, आरोपियों और पुलिस वालों के नार्को टेस्ट की भी बात की गई है। सीएम योगी ने पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है। योगी ने कहा कि दोषियों को जो दंड मिलेगा वो भविष्य में उदाहरण बनेगा। राजू राज मेरे सहयोगी हाथरस में मौजूद हैं इस वक्त, उनका हम रुख करेंगे। राजू राज, हमने 2 ऑडियो क्लिप सुनवाए जिसकी पुष्टि तो भी जी न्यूज नहीं करता है, लेकिन इसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के नाम का जिक्र है और जो दूसरा ऑडियो था उसमें बाकायदा डील हो रही है मुआवजे की रकम को लेकर। बिल्कुल पयोधी, मैं बता दूं कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं इसमें राजनीति करना शुरू कर दी है और यही वजह है कि जो 2 वीडियो वायरल हुआ है इसकी भी जांच की जाएगी, इस वीडियो को भी संज्ञान में रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है, निश्चित तौर पर आने वाले टाइम पे एक बड़ा मिसाल कायम होगा, क्योंकि न केवल 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है बल्कि वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष, चाहे वो पीड़ित परिवार के पक्ष हों या पुलिस के जो तमाम अधिकारी हों या फिर जो जिन्हें आरोप लगाया गया है, तमाम लोगों को के नार्को टेस्ट किया जाएगा। कहीं ना कहीं दूध का दूध, पानी का पानी उसमें जरूर निकलेगा। किन लोगों ने लापरवाही की, किन लोगों ने जो बयान जो लगातार विपक्ष उठा रहा है उसको लेकर तमाम जो सवाल हैं इसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन यहां पर बता दूं कि ये जो गांव जाने का रास्ता है और यहां पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। पहले यहां पर रस्सा लगाया गया था, अब बैरिकेटिंग लगाई गई है, पीएससी के जवान को तैनात किया गया है। यानी गांव जाने का जो तमाम रास्ते हैं उन तमाम रास्तों पर पुलिस बल को बैठा दिया गया ताकि मीडिया कर्मी पीड़ित परिवार तक ना पहुंचे, उनसे बातचीत नहीं कर सके। धन्यवाद आपका राजू राज, क्योंकि आपसे आप वहां पर डटे हुए हैं और हम अपडेट लेते रहेंगे। अभी आपने देखा सुबह सुबह बैरिकेटिंग लगी हुई है, पुलिस बल की तैनाती वहां पर है, मीडिया को एंट्री नहीं करने दी जा रही है। लेकिन इन ऑडियो क्लिप्स के बाद कई सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की मुहिम जो शुरू हुई थी, कैसे वो राजनीति में तब्दील होती जा रही है। हाथरस से लेकर बलरामपुर तक, खरगोन से लेकर नरसिंहपुर और अजमेर तक देश में बेटियां महफूज नहीं हैं, लेकिन सियासत अपने नफा नुकसान तलाश रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं बेटियों को न्याय दो, राजनीति नहीं। नरसिंहपुर में सिस्टम ने गैंगरेप पीड़ित को मार डाला।
अजमेर में महिला से दरिंदगी, हाथरस बलरामपुर में बेटी मांग रही इंसाफ। कभी खरगोन, कभी बारां, कभी हाथरस, कभी बलरामपुर, जगह बदल जाते हैं लेकिन बेटियों से जुर्म का सच नहीं बदलता। पर सियासत फिर भी अपने नफा नुकसान में उलझी है और इसीलिए सवाल यह है कि बेटियों के दर्द में सियासत को वोट क्यों दिखता है। दिल्ली में जंतर मंतर पर हाथरस कांड का शोर है। दिल्ली में प्रियंका गांधी ने वाल्मीकि समाज के साथ मंदिर में हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ मांगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। शहर अलग, विरोध करने वाले अलग, लेकिन जुबान पर हाथरस कांड पर न्याय की आवाज। पर सवाल ये कि जो आवाज हाथरस बलरामपुर में बेटी के लिए बुलंद है, वो अजमेर की बेटी के लिए खामोश क्यों? लेकिन ये कौन सी कांग्रेस की नीति है कि राजस्थान पर चुप है आप? जहां और विपरीत घटना हुई है वहां तो कुछ नहीं बोल रहे हैं प्रियंका और राहुल गांधी, और यहां जाकर के पूरा ड्रामा कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा। और हम लोग का कमिटमेंट देखिए कि हमारी सरकार है, वो कानून मैंने ही मूव किया था। आज अगर 12 साल से नीचे की बच्ची होगी तो फांसी लगेगी आपको बलात्कार में, और बाकी इसके ऊपर होंगे तो आपको आजीवन, मतलब आजीवन आप जेल में रहेंगे। दिल्ली और यूपी वाले तो अलग, बंगाल वाले भी हाथरस कांड पर लाल हैं। कल तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन हाथरस पहुंच गए। पुलिस ने बॉर्डर सील कर रखा था तो हंगामा बड़ा हो गया। अब ममता बनर्जी आज कोलकाता में हाथरस कांड के खिलाफ प्रदर्शन कर गुस्सा जाहिर करेंगी। पर सवाल फिर वही है कि रेप को राज्यों के चश्मे से कब तक देखा जाएगा? कब तक बेटियों को बचाने के लिए लड़ाई में तेरा राज्य मेरा राज्य होगा, और कब राजनीति इस चश्मे को तोड़कर बेटियों को न्याय देगी? बेटी हाथरस की हो या बलरामपुर की, अजमेर की हो या नरसिंहपुर की, उसकी सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। और देश तभी बदलेगा जब सोच बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश तभी बदलेगा जब सोच बदलेगी। सोच तब बदलेगी जब न्याय मिलेगा, राजनीति नहीं होगी। एक छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.